खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। जैसे बढ़वाण के दर्जी मोतीलाल की सादगी और दृढ़ता पर उनकी नजर अटक गई थी, बर्दवान से कल्याण यात्रा में हुई नाइंसाफी गांधी को खटक गई। उनके लिए यह घटना न छोटी थी न मामूली। गांधी इसे सम्मानजनक अंत तक ले जाना चाहते थे। हालांकि उस समय तात्कालिक काम गोखले की उत्तर क्रिया था, गांधी ने समय निकालकर पूना से ही एक लंबा पत्र ईस्ट इंडियन रेलवे के ट्रैफिक मैनेजर को लिखा। अपने साथ हुए अन्याय के अलावा उन्होंने तीसरे दर्जे के यात्रियों की दुर्दशा और अधिकारियों के अपमानजनक व्यवहार का मामला अपने टिकट नंबर और दूसरे जरूरी तथ्यों के साथ उठाया। गांधी चाहते थे कि यात्रा में गलत ढंग से वसूल किया गया अतिरिक्त किराया उन्हें लौटाया जाए। चिट्ठी लिखते समय गांधी को एक बार फिर गोखले की याद आई, जो शास्त्रों के हवाले से कहा करते थे कि असल चारित्रिक साहस कोई काम शुरू करने में नहीं, उसे अंत तक ले जाने में है। लोगों में शुरुआती उत्साह अक्सर दिखाई देता है जो बाद में बिखर जाता है। एक महीना बाद गांधी को रेलवे के कार्यकारी डिवीजनल ट्रैफिक मैनेजर का जवाब मिला, जिसने तीसरे दर्जे के यात्रियों की असुविधा स्वीकार की। मैनेजर ने अतिरिक्त किराए को सही ठहराया, लेकिन कहा, सिर्फ आपके मामले में रेलवे विभाग मुगलसराय से जबलपुर के बीच का अतिरिक्त भाड़ा लौटा रहा है। रेल महकमा सामान्यतः ऐसा नहीं करता। गांधी ने 19 रुपया 12 आना अतिरिक्त भाड़ा दिया था। इसका एक हिस्सा उन्हें पोस्टल मनी ऑर्डर से मिल गया। 22 फरवरी से 3 मार्च तक 10 दिन गांधी पूना में रहे। उस साल फरवरी 28 दिन की थी। चिट्ठियां लिखने के अलावा गांधी ने पूना प्रवास का पूरा समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों से मंत्रणा में लगाया। मूल प्रश्न घूम फिरकर यही होता था कि गोखले के अभाव में सोसाइटी कैसे चलाई जाए, कौन उसका नेतृत्व करे और गांधी को उसकी सदस्यता दी जाए या नहीं। हिंदुस्तान की तात्कालिक स्थिति को गांधी समुद्री तूफान कहते थे। उनका विचार था कि ऐसे में सोसाइटी को बिना कर्णधार नहीं होना चाहिए, लेकिन मतभेद तब भी बने रहे। बहुत सोच विचार के बाद गांधी सोसाइटी की सदस्यता लेने से खुद पीछे हट गए। प्रवेश पाने की अपनी अर्जी वापस ले ली। गांधी का विरोध कर रहे सदस्यों को उनका यह फैसला पसंद आया। गांधी ने कहा, आध्यात्मिक संबंध कागजी रिश्तों से अधिक मूल्यवान है। अब मैं सोसाइटी का आध्यात्मिक सदस्य हूं। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।